नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको जीके जीएस से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, जिससे आपको रेलवे से संबंधित एसएससी, जीडी, एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेंगे। तो चलिए लेट करते नहीं हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए, 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? पहला नंबर क्वेश्चन है ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी एम वेंकैया नायडू, डी नरेंद्र मोदी। कौन सा है आपका सही जवाब? क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में मतलब 2025 में कौन है? आप लोग को भली भांति पता होगा कि 2025 में भारत के राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपका सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मतलब वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल। कौन है 2025 में भारत के प्रधानमंत्री? ये क्वेश्चन आप लोग को भली भांति पता होगा। बताइए क्या है इसका आंसर। 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है आपको नरेंद्र मोदी। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। किसमें है बताइए, आप लोग आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी राजस्थान हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब बी राजस्थान हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, कि भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? ठीक, ए स्पेन, बी मेक्सिको, सी निकारागुआ, डी अर्जेंटीना। कौन सा देश है बताइए आप लोग, कौन सा देश हो जाएगा आंसर? फिर से देखिए, ए स्पेन, बी मेक्सिको, सी निकारागुआ, डी अर्जेंटीना। कौन सा देश हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी निकारागुआ। इसका सही जवाब सी निकारागुआ। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 2025 में जो शिखर सम्मेलन कर रहा है उसकी मेजबानी मतलब किस देश में G20 सम्मेलन होने जा रहा है? ए भारत में, बी दक्षिण अफ्रीका में, सी इटली में, डी जापान में। दोस्तों मैं बता दूं, इससे पहले G20 का 2024 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो भारत ने ही किया था, लेकिन 2025 में कोई और देश कर रहा है। जो आपके लिए आंसर है, ये आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका,
बी दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा इसका जवाब? दक्षिण अफ्रीका। ठीक, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए, कौन सा राज्य हो जाएगा सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला राज्य? सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला राज्य ए महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए महाराष्ट्र। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? क्या कह रहा है? कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 527 ईसा पूर्व, बी 320 ईसा पूर्व, सी 440 ईसा पूर्व, डी 261 ईसा पूर्व। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध आपको बता दे, ऑप्शन नंबर डी 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। ठीक, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? ए 1918, बी 1819, सी 1917 और डी 1913। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। ए रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1918 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। कौन सा ईस्वी में हुआ था रूसी क्रांति? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ठीक, 1917 ईस्वी में आपका रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है। ठीक, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उस रेखा का नाम बताइए। मतलब ये जो पृथ्वी है, मान के चलिए कि पृथ्वी है, ये गोलाकार होता है। ठीक, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, जैसे ये हो गया, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उस रेखा का नाम बताइए। मतलब ये जो रेखा है, आपको बता दे, ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम पूछ रहा है। ये जो रेखा, ये सीधा रेखा जो है, इस रेखा का नाम पूछ रहा है। क्या हो जाएगा इस रेखा का नाम? बताइए आप लोग, इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डिवाइडर, बी विभाज्य रेखा, सी अक्षांश रेखा, डी भूमध्य रेखा। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? बताइए कमेंट करके आप लोग बताइए कमेंट करके क्या हो जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा डी भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरस्कार विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक, निम्नलिखित में से किस निर्देशक द्वारा निर्देशित की गई है? किस निर्देशक द्वारा निर्देशित की गई है? ए डैनी बॉयल, बी राम गोपाल वर्मा, सी एस राजामौली, डी वी रजवान। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग इसका
आंसर कमेंट में दीजिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल है, मददगार है, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा है मेरे लिए, तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।